जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग यानी पाराबोला के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पाराबोला क्या होता है, पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पाराबोला का फोकस क्या होता है, सारा चीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पाराबोला का एक बार में डिटेल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अब हम लोग पाराबोला का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक आज कर पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पाराबोला है क्या चीज़। देखिए आप लोगों को जितना ज़रूरत है वो तो पहले बताना ही है, अगर बचता है तो आप लोगों को उससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा बताएंगे, है ना। तो क्योंकि सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है वो पूरा होगा तब ना। चलिए पाराबोला देखिए क्या है। पाराबोला को हिंदी में बोलते हैं परवलय। हिंदी में क्या बोलेंगे पाराबोला को? परवलय। पाराबोला एक्चुअल में देखिए पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये होता है, क्या होता है? 4ax। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पाराबोला का। पाराबोला 4 टाइप के होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में देखते हैं भाई। देखिए पाराबोला आराम से समझिए। सपोज कीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आप जानते हैं, है ना। ये ओरिजिन है जिसको हम लोग देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, y एक्सिस है। अब देखिए पाराबोला क्या होता है। पाराबोला यदि किसी एक शेप, जैसे कि ये देखिए ये भी एक क्या है? पाराबोला है ना। ये पाराबोला है। अगर थोड़ा सा ऐसे भी होगा, ये भी पाराबोला होगा, ये भी पाराबोला होगा, लेकिन हाँ ये पाराबोला है। इस टाइप भी रहेगा तो भी क्या है? पाराबोला है। ठीक है, तो पाराबोला में देखिए, अब देखिए ये सिर्फ इधर मुंह रहेगा तभी पाराबोला कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका यहाँ से भी एक्सिस हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये एक्सिस है, अगर ऐसा भी कोई करे तो ये भी पाराबोला ही है। अगर यहाँ नीचे से होकर ऊपर तरफ मुंह हो तो भी पाराबोला होगा, या फिर नीचे से ऐसा भी हो सकता है, नीचे की तरफ ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक्स एक्सिस ये है और ये इधर से जा रहा हो तो ये भी क्या है? पाराबोला ही है ना। तो पाराबोला समझ गए, एक परवलय के आकार को काट के बनाया गया है। सपोज कीजिए परवलय है ना हिंदी में, देखिए कैसे समझाएं। सपोज कीजिए इस टाइप का है, ये एक परवल के आकार का है। कैसा है? परवल, सब्जी जिसको बनाते हैं, है ना। अगर बीच में इसको काट दिया जाए तो बताइए, तो ये पाराबोला बना कि नहीं बना? बताइए, बन गया ना पाराबोला। तो यही है पाराबोला, एक कर्व के जैसा जो बनाता है ना, जो अभी हम लोग फिगर से आप लोगों को समझाने का कोशिश की। अब देखिए ज़्यादा इसमें नहीं कुछ करेंगे, अब हम लोग समझेंगे पाराबोला कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टाइप ऑफ पाराबोला। टाइप ऑफ पाराबोला, एक नंबर में लिखेंगे राइट हैंडेड पाराबोला। राइट हैंडेड पाराबोला। कैसा पाराबोला? राइट हैंडेड पाराबोला। इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्या होता है? 4ax। यहाँ पॉजिटिव है तो इसका राइट हैंडेड पाराबोला है। तो इसके लिए ये देखिए, अब एक काम कीजिए, ये देखिए हम लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे खड़ा है ना। तो खड़ा है तो मेरा राइट हैंड किधर है? इधर है ना। और लेफ्ट किधर है? इधर। तो राइट हैंड का जो एक्स एक्सिस के तरफ है, एक्स एक्सिस के तरफ जो भी पाराबोला क्या कर रहा है, जो भी पाराबोला एक्स एक्सिस के तरफ यानी राइट हैंड के तरफ मुंह है, इसका मुंह खुला हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट हैंडेड पाराबोला बोलेंगे। समझ गए ना। तो ये कौन सा पाराबोला है? राइट हैंडेड पाराबोला। अब दूसरा नंबर में देखिए, हाँ तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये पाराबोला है ना, तो ये ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए एक्स, अब ये देखिए यहाँ से भी उधर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यानी राइट की तरफ यदि मुंह खुला है तो वो राइट हैंडेड पाराबोला होगा, है ना। अब यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, है ना, -4ax। अब इसका पाराबोला सपोज कीजिए ये x एक्सिस, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो लेफ्ट के तरफ मुंह होगा। इसका x डस इधर होता है, x इधर होता है ना, ये y है। तो बताइए इसका लेफ्ट किधर है? लेफ्ट इसका इधर है। तो जिस यानी लेफ्ट के तरफ यदि मुंह खुला हो तो वह कौन सा पाराबोला कहलाएगा? लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। अगर ऐसा भी हो सकता
है ना। या फिर हम यहाँ देखिए ये एक फिगर बना रहे हैं, अगर इसका मुंह ऐसा भी खुला रहे, लेफ्ट के तरफ अगर मुंह खुला रहा तो हम क्या समझेंगे, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। यदि राइट के तरफ खुला है तो क्या हम समझेंगे, राइट हैंडेड पैराबोला है। और इक्वेशन से तो पता ही चल ही जाता है, देखिए माइनस है ना, जिसका मतलब यानी जीरो से इधर अगर जाएंगे तो नेगेटिव साइन हम लोगों को मिलेगा। और जीरो से इधर हम लोग जाएंगे, जीरो से इधर जाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे राइट की तरफ, तो हम लोगों को पॉजिटिव साइन मिलता है। इससे भी आप क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। आप बताइए इसका मुंह किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो यह हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट्स, चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग का, क्या किए इसको, यानी अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, तीसरा नंबर में देखेंगे कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। कौन सा, अपवर्ड पैराबोला। देखिए अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ एक बात यहाँ बोलने माइंड से उतर गया, देखिए यदि वाई स्क्वायर रहा पैराबोला में, यदि वाई स्क्वायर पर रहा तो आप समझिए यानी पैराबोला जो होगा ना वो एक्स एक्सिस पर बनेगा। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है ना, तो पैराबोला किस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर। यहाँ भी वाई स्क्वायर है तो किस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर। यदि यहाँ एक्स स्क्वायर यदि 4ay रहेगा, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या था, वाई स्क्वायर था। वाई स्क्वायर रहेगा तो एक्स एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, और यदि एक्स स्क्वायर रहेगा तो वाई एक्सिस पर पैराबोला बनेगा। तो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव किधर होता है, यहाँ आप लोग जानते ही हैं, ऊपर की तरफ होता है कि नहीं होता है। यहाँ देखिए यहाँ ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस होता है, वाई डैश, ये एक्स डैश एक्स। तो बताइए पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ मुंह होगा, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अपवर्ड पैराबोला नीचे से भी जा सकता है, या फिर यहाँ सेंटर से ऊपर से भी थोड़ा सा ऐसे भी जा सकता है ना। वह कहीं पर भी यानी ओरिजिन से नीचे भी हो सकता है, ओरिजिन पर भी हो सकता है, या ओरिजिन से आगे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है यदि पैराबोला का मुंह जो ऊपर की तरफ खुला है तो ये अपवर्ड पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, और ये एक चीज माइंड में रखिएगा, यदि एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बनेगा, और यदि वाई स्क्वायर है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट। अब एक चीज बचा डाउनवर्ड पैराबोला, चौथा, 4 टाइप का होता है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता है, देखिए यहाँ देखिए डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। क्या है, -4ay है डाउनवर्ड पैराबोला का। तो बताइए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला किस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस नेगेटिव किधर होता है, नीचे की तरफ, यानी इधर, यानी यहाँ से यहाँ। यहाँ देखिए एक्स डैश, ये एक्स है, तो इसका पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है ना। यह पैराबोला होगा, ये कौन सा पैराबोला कहलाएगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला कहलाएगा। कौन सा, डाउनवर्ड। तो हम लोग देखें यहाँ 4 प्रकार का पैराबोला, कैसे, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड, और राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। 4 प्रकार का पैराबोला आप जान चुके हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी पैराबोला का यानी फोकस क्या है, ओरिजिन क्या है, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पैराबोला को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये 5 क्लास के अंदर छोटा छोटा है ना, 10-15 मिनट का 5 क्लास के अंदर पैराबोला का कॉन्सेप्ट सारा हो जाएगा प्रॉब्लम के साथ। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।